हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। तो अभी तक हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात किए हैं और उसके बेसिस पे हम क्या किए, मटेरियल को क्लासीफाई किए, उसके बीच कंपैरिजन को देखें। अब चलिए हम एक सेमीकंडक्टर को उठाते हैं और उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या होगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारे पास क्या है, एक सेमीकंडक्टर है और इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल तो हमको क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, तो उसी क्रिस्टल के बारे में हम क्या करें, यहाँ पे बात करें। तो चलिए हम यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर उठा लिए और वह सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, और चलिए उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को थोड़ा बनाते हैं। तो क्या होंगे, इसमें सिलिकॉन के एटम एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्ड बना के मजबूती से क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए रहेंगे। अब हमको पता है सेमीकंडक्टर है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए हम कुछ सिलिकॉन के एटम को यहाँ पे दिखा दिए, चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे सिलिकॉन के एटम दिख रहे हैं और सारे भी होंगे, क्रिस्टल है तो बहुत सारे होंगे, हम इतना ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो चलिए यहाँ पे सभी के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। चलिए सबको दिखा दिए। अब ये सिलिकॉन के एटम जो हैं एक दूसरे से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे क्या होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इधर भी क्या होगा, एक सिलिकॉन एटम होगा, उससे ये बॉन्ड बना के रहेगा, ये बॉन्ड बना के रहेगा, ये इससे। ऐसे सभी सिलिकॉन क्या होंगे, सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना के रहेंगे। चलिए ये इस तरह बॉन्ड बना के एक दूसरे से मजबूती से है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सभी एक दूसरे से क्या है, बॉन्ड बना के हैं, इस तरह है, ठीक है। अब चलिए, तो हमको क्या पता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे ये क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेगा, तो क्या होगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एट T = 0 केल्विन, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसमें क्या होंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, यानी कंडक्शन बैंड में इसके कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये तो करंट का कंडक्शन करेगा नहीं, तो क्या होगा, ये नॉर्मल इंसुलेटर की तरह काम करेगा। एट T = 0 केल्विन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन का जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसके क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। तो 0 केल्विन पे इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सो इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। तो क्या होगा, ये 0 केल्विन पे एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एक कुचालक की तरह काम करेगा, अपने से होके करंट को फ्लो नहीं करने देगा। लगभग इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अब चलिए, तो ये तो हमारे अभी किसी काम का नहीं है, अभी तो हमारे ये किसी काम का नहीं है। हमारे काम का कब होगा, जब ये करंट का कंडक्शन करेगा, तब ये मेरे काम का होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। टेम्परेचर को हम क्या किया, अब इंक्रीज करने लगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे, तो क्या होंगे, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं ये क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जब एनर्जी गेन कर लेंगे तो ब्रेक होंगे। तो बहुत सारे इसमें कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे। और अगर उतने एनर्जी गेन कर ले रहे हैं ताकि ये कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब इसको आप टेम्परेचर देना शुरू किए तो इसमें से जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उतना सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो नॉर्मली आप इसको कंडक्शन बैंड दिखा सकते हैं, जो खाली स्पेस है ना, इस सबको कंडक्शन बैंड बोल सकते हो अभी। और ये जो बॉन्ड वाला एरिया है, क्या है, ये बॉन्ड बना के ये वैलेंस बैंड है। तो अगर एनर्जी बैंड डायग्राम में देखो तो ऐसे देख सकते हो, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो ये जितने भी बॉन्ड बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने भी ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें वैलेंस बैंड में, सभी ये वैलेंस बैंड में बने हैं। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे इसको एनर्जी देंगे, इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, इसमें के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ये सब बॉन्ड इसमें होंगे और क्या होंगे, टूटेंगे। अब जब टूटेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी धीरे धीरे उनकी गेन करेंगे, बढ़ेंगे। तो ये जो Eg है ना, ये Eg अगर इतना से ज्यादा अब एनर्जी गेन कर लेंगे तो क्या जंप करके इसमें चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें की, जो कंडक्शन बैंड से नियरर होंगे, वो जल्दी एनर्जी गेन करेंगे, उनको कम एनर्जी की आवश्यकता होगी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो क्या होगा, अगर वो उतने एनर्जी गेन कर ले रहे हैं ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो उतनी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो मानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ये है ना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, मान लिए इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी गेन कर लिया और ये कंडक्शन बैंड में चला गया। चलिए हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड को दिखा दें। तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कंडक्शन बैंड में। आपको बता भी रखे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, कंडक्शन बैंड में। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे तो रहा नहीं, तो अब यहाँ पे एक खाली स्पेस हो गया, और उस खाली स्पेस को आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक होल की तरह। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, खाली जगह हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। अब ऐसा काम तो बहुत होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कि जो एनर्जी गेन करके उसमें गया होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले गए होंगे, जो उतना एनर्जी गेन कर लिए हो ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो कंडक्शन बैंड में चले गए। और सारे भी होंगे, तो हम नॉर्मली यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, 3 दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी होगा ये वाला, ऐसे कर लीजिए। चलिए ये भी कंडक्शन बैंड में चले गए, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, ये भी चले गए कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे होल हो गया। तो हम क्या किए, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किए, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और कुछ इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी गेन कर लिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो उतने एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले गए।
और जहां पे जो वो इलेक्ट्रॉन थे वहां पे क्या होगा, खाली जगह हो गया, और वह खाली जगह को हम क्या बोल दिए, होल्स बोल दिए। क्या हो गए, होल्स। तो चलिए लिखते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, there are number of covalent bond, covalent bond break, बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। आफ्टर ब्रेकिंग, आफ्टर breaking of covalent bond, some electrons gets sufficient energy to go to conduction band। कुछ एनर्जी क्या हुए, उतने इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी गेन कर लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी गेन कर लिए ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो गेन करके वो क्या गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। एंड they will go to कंडक्शन में, वह कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। दीज electrons are called free electrons। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो उतने एनर्जी गेन कर लिए, जो इतना उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए था, तो उतना गेन करके क्या कर गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए वही तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं को हम क्या बोल दिए, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। अब चलिए यहां पे आ जाइए। अब देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो उतना एनर्जी नहीं गेन कर पाए होंगे जितना उनको चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। मतलब ये अगर कंडक्शन में से ज्यादा दूर है तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी नहीं गेन कर पाया ताकि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए, लेकिन कुछ एनर्जी गेन किया है जिससे इसकी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलिए हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये तो ब्रेक हो चुका है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे खाली जगह इसको दिख रहा है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा दिख रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये खाली जगह होल है, वहाँ पे चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में ना जाकर यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। उसी तरह और सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उतना एनर्जी नहीं गेन कर पाए होंगे ताकि कंडक्शन बैंड में जा पाए, वो क्या होंगे, जहां पे स्पेस खाली होगा वहां पे जाएंगे और अपने जगह पे एक होल्स क्रिएट कर देंगे। इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है, ये अगर ज्यादा एनर्जी गेन किया कुछ तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो यानी क्या देख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है जो सफिशिएंट एनर्जी नहीं गेन कर पा रहे हैं ताकि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, लेकिन कुछ एनर्जी गेन किए हैं तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और वो क्या करेंगे, इसी कोवैलेंट बॉन्ड में, इसी
कोवैलेंट बॉन्ड में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, घूम घूम के बॉन्ड बनाते रहेंगे, होल्स क्रिएट करते रहेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड में ही क्या कर रहे हैं, यहाँ से घूम घूम के जहाँ पे स्पेस जगह है वहां पे क्या करे, बॉन्ड बना रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या अब क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट gain sufficient energy to go to conduction band। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो उतना एनर्जी नहीं गेन कर पाए कंडक्शन बैंड में जिससे वो जा पाए, वो क्या होंगे, they are traveling in crystalline structure of silicon, crystalline structure of silicon। अब ये क्या करेंगे, इसमें घूम घूम के ट्रेवल करके जहां पे जगह खाली है उससे क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा। अब वैसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे आर ट्रेवलिंग इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, these electrons are called bonding electron, these electrons are called bonding electron, electrons are called bonding electron। तो आपको पता चला होगा कि होल्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, ये थोड़ा आपको आइडिया हुआ होगा। अब चलिए यहाँ पे एक होल्स के बारे में बात की। यहाँ पे दो चार्ज कैरियर अब आ गए। जब भी हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो चार्ज कैरियर आ जाते हैं, चार्ज को ढोने वाले दो हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होता ही है। अब यहाँ पे एक होल्स भी आ गया, तो इसमें दो चार्ज कैरियर आ गए। अब होल्स क्या होता है, होल्स किसको बोले, देखिएगा यहाँ पे होल्स किसको बोले, तो होल्स उस जगह को बोले हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है, या तो कंडक्शन बैंड में गया या किसी दूसरे जगह पे चला गया है, तो वहाँ पे खाली जगह हो गया है, उसी को तो होल्स बोल रहे हैं। और ये होल्स होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये होल्स कभी यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो यहाँ पे क्या ट्रेवल करते रहेंगे। एक्चुअल में ट्रेवल करते नहीं है, ये ट्रेवल करते नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं ये जैसे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऐसे क्रिएट होते रहते हैं। तो ये ट्रेवलिंग नेचर के होते हैं, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, चेंज होते रहते हैं। तो चलिए अब होल्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से कुछ पॉइंट लिखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर known as होल्स। तो वह जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, क्या है, वही होल्स है। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज। और ये कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे मूव करते रहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। होल्स आर मूविंग, होल्स आर
मूविंग, लेकिन एक्चुअल में मूव नहीं करते हैं, क्रिएट होते हैं। कभी यहाँ पे था तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे होल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दो बात और लिख लीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई इन कंडक्शन बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? कंडक्शन बैंड में होंगे। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या होल्स की बात करें वो कहां पे होंगे? वैलेंस बैंड हो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर लाई इन वैलेंस बैंड, ये भी वैलेंस बैंड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेमीकंडक्टर को उठाया, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर के बारे में बोले। अब जितने भी सेमीकंडक्टर होंगे ना इसी तरह काम करेंगे, सब में यही होगा, सब में यही होगा। सबके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे? जैसे जर्मेनियम उठाओगे तो जर्मेनियम की भी बात करोगे तो उसके भी आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो फंक्शनिंग कुछ ऐसा ही होगा, फंक्शनिंग ऐसा ही होगा। जितने भी सेमीकंडक्टर होंगे सब इसी तरह काम करेंगे, सब में यही होगा, सब में इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, होल्स बनेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर उठाया, उसको क्या किया, एनालाइज किया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैसे बनेंगे, होल्स क्या होंगे, कैसे जनरेट होंगे, होल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करेंगे, सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।